हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि तुम लोग अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो। लॉकडाउन के पीरियड में अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। और आज मैं तुम लोगों का फैकल्टी गोपाल दास, हमारे फर्स्ट ईयर का प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का जो हमने शुरू किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उससे हमने उसका फर्दर कंटिन्यूएशन मैं आज लेके आया हूँ। आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ग्राफ। चलो तो हम देखेंगे आज स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ग्राफ का एनालिसिस करेंगे आज, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ग्राफ का हम एनालिसिस करेंगे। तो ग्राफ हमारा ऐसा रहता है, मान के चलो अगर किसी लोड को, एक वायर को हमने किसी लोड से ऐसे लटका दिया गया, ठीक है। तो इस तरफ से हम लिखेंगे स्ट्रेस, इस तरफ से हम लिखेंगे स्ट्रेस और इस तरफ से हम लिखेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ रहता है इस तरह, ठीक है। ये ग्राफ रहता है इस तरह, ओरिजिन, ओके। ये हमारा पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, ये पकड़ लो, ये आर और ये एस। पी क्यू आर एस हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को नाम देते हैं हम बी। ग्राफ पहले हम समझ लेते हैं। मैंने क्या बोला था, एक लोड को हमने, एक वायर को हमने लोड की तरफ से इस तरह रख दिया गया। तो ओपी तक का रीजन देखो, ये जो रीजन है हमारा, ये जो रीजन है ओपी रीजन पूरा लीनियर है। लीनियर मतलब जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना स्ट्रेन बढ़ रहा है, जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना स्ट्रेन बढ़ रहा है, जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना स्ट्रेन बढ़ रहा है, ठीक है। यहां तक का रीजन पूरा एकदम स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मान रहा है, ठीक है। तो ओपी रीजन हो गया हमारा पूरा लीनियर रीजन, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन बियॉन्ड पी के बाद देखो ये ग्राफ लीनियर नहीं है। पी के बाद यहाँ पे ग्राफ लीनियर नहीं है। क्यों लीनियर नहीं है? क्योंकि बियॉन्ड पी द रीजन पी क्यू मटेरियल इज, यहां तक का जो ओपी रीजन है ये इलास्टिक बिहेवियर मेंटेन कर रहा है। इलास्टिक बिहेवियर मैंने कहा था कि इलास्टिसिटी मीन्स क्या है कि आफ्टर विथड्रॉइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ओपी रीजन तक का रीजन जो है ये हमारा ग्राफ का इलास्टिसिटी बिहेवियर मान रहा है। लेकिन बियॉन्ड जो पी है ये हमारा इलास्टिसिटी बिहेवियर नहीं। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि यहाँ के रीजन जो हमारा क्यू ए रीजन जो है ये रीजन नाइदर इलास्टिक नॉर प्लास्टिक, यहाँ पे कोई इलास्टिसिटी भी नहीं है, यहाँ पे कोई प्लास्टिसिटी भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्यू पॉइंट से क्या करते हैं, थोड़ा करके अगर हम लोड को बढ़ाते रहते, ठीक है, क्यू पॉइंट से लेके हम थोड़ा करके लोड को बढ़ाते रहते तो ग्राफ लीनियरली इंक्रीज करेगा। और ये आर पॉइंट तक आते आते मैक्सिमम हो जाएगा। यानी ये जो आर पॉइंट है इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट। ये आर पॉइंट को बोलते हैं हम यील्ड पॉइंट, ठीक है। अगर फर्दर हमने अगर कुछ भी लोड अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज कर दिया तो ये एस पॉइंट पे जाके ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा रस्सी, और इसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। समझ में आया? पहले से समझा देता हूं कि किसी भी लोड को, मतलब एक समझ लो, एक हमारा जो सिलाई करने वाला जो हमारा रस्सी रहता है,
वो रस्सी से हमने थोड़ा एक लोड रख दिया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वजन रख दिया। तो ओपी जो ग्राफ है, ओपी ग्राफ लिनियरली इंक्रीज करेंगे, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मान रहा है, ठीक है, ओपी ग्राफ लीनियर है। लेकिन बियॉन्ड पी, पी के ऊपर जो है, पी के बाद जो है, पी के बाद जो है, यहां पे पी के बाद जो है ये रीजन क्यू ए रीजन नाइदर इलास्टिक नॉर प्लास्टिक, यानी यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स और रिगेनिंग फोर्स काम नहीं कर रहा है। डिफॉर्मिंग फोर्स देखो, जब तक इलास्टिक लिमिट रहेगा, इलास्टिक लिमिट मीन्स डिफॉर्मिंग फोर्स इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब यहां से थोड़ा बढ़ गया, यहां से बढ़ते बढ़ते आर पॉइंट तक आ गया, आर पॉइंट तक आते आते मैक्सिमम, यानी अभी रस्सी का कोई मतलब यहां से यहां इस लोड तक रहता है मैक्सिमम, मतलब यहां से अगर थोड़ा सा भी अगर इंक्रीज हो गया तो एस पॉइंट तक आते आते रस्सी टूट जाएगा, और यही पॉइंट होता है हमारा ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। यानी आर हो गया यील्ड पॉइंट, यानी यहां तक का यील्ड, ये जो पॉइंट है ये है मैक्सिमम लोड वाला पॉइंट। यहाँ पे अगर फर्दर लोड हमने इंक्रीज किया तो एस पॉइंट तक आते आते रस्सी टूट जाएगा। एस पॉइंट हो गया ब्रेकिंग पॉइंट, आर पॉइंट हो गया हमारा यील्ड पॉइंट, ठीक है। ग्राफ समझ में आया? ओके, अच्छा। तो हमने इससे बाद में हुकिस लॉ किया था, हुकिस लॉ में हमने किया था स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। यही कांस्टेंट का हमने नाम क्या दिया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। 3 टाइप का मॉडुलस रहता है, एक है यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस। मॉडुलस का डेफिनेशन रहता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। हमने तीनों टाइप का स्ट्रेस किया था, तीनों टाइप का मॉडुलस किया था, ठीक है। आज हम देखेंगे नया टॉपिक, ये तो पढ़ा है हमने, ये एक ग्राफ जो हमने किया है अभी हम करेंगे पॉइजन्स रेशियो। अभी हम करेंगे पॉइजन्स रेशियो, POISSON, नॉट ION, POISSON। अभी हम करेंगे पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। अभी हम करेंगे पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो का डेफिनेशन यह है, इसको डिनोट करते हैं म्यू से। पॉइजन्स रेशियो का डेफिनेशन है लॉन्गिट्यूडिनल lateral stress versus longitudinal strain, lateral strain versus longitudinal strain, सॉरी, lateral strain, इसका डेफिनेशन है lateral strain versus longitudinal strain, lateral strain versus longitudinal स्ट्रेन, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइजन्स रेशियो का डेफिनेशन, लेटरल स्ट्रेन वर्सेस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसको डिनोट करते हैं म्यू से।
मान के चलो ये एक रॉड है, इसको हम इस तरफ से और इस तरफ से अगर खींचे, रॉड मतलब रॉड नहीं, एक मतलब रबर का टाइप पकड़ लो, ठीक है। तो अगर इस तरफ से और इस तरफ से अगर हम खींचे तो ये दोनों तरफ से बढ़ेगा और इस तरफ से छोटा होगा। समझो बात को, अगर किसी भी चीज को अगर हम ऐसे खींचे रबर को, तो इस तरफ से तो लंबा तो होगा, इस तरफ से क्या होगा, छोटा भी होगा। दोनों तरफ से खींच रहे, ठीक है, तो ये दोनों तरफ से लंबा होगा। अभी थोड़ा श्रिंक हो गया ऐसे, समझ में आया। अगर ये ओरिजिनल लेंथ L है तो ये हो गया हमारा डेल्टा L, ठीक है। अगर ये ओरिजिनल डायमीटर है D पकड़ लो तो ये हो गया हमारा डेल्टा D। समझ में आया। दोनों तरफ से हमने अप्लाई किया, इस तरफ से भी अप्लाई हुआ और इस तरफ से भी अप्लाई हुआ। अगर इस तरफ से खींचा तो इस तरफ से लगेगा डेल्टा L बाई L और इस तरफ से क्या हो जाएगा, शॉर्टनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो लेटरल स्ट्रेन क्या रहेगा हमारा, लेटरल स्ट्रेन रहेगा डेल्टा D बाई D, ओके। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या रहेगा, डेल्टा L बाई L, ठीक है। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल, ये हो गया लेटरल। तो लेटरल स्ट्रेन रहेगा हमारा डेल्टा D बाई D। चेंज इन स्ट्रेन का फॉर्मूला वही है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। समझ में आया। अभी हम इन सब तामझाम को यहां पे बैठा देते हैं। लेटरल स्ट्रेन का वैल्यू बिठा देते हैं डेल्टा D बाई D इंटू L बाई डेल्टा L, ओके। तो हो गया, ये हो गया हमारा रेशियो, ये हो गया हमारा रेशियो। और इस तरह से लिख देते हैं, इक्वल्स टू डेल्टा D बाई D डेल्टा L बाई L। सो इम्प्लाइज डेल्टा D बाई D ये हो गया माइनस ऑफ म्यू इंटू डेल्टा L बाई L। अब ये माइनस सिंबल की इसलिए नेगेटिव साइन indicates the opposite nature of tensile stress, opposite nature of tensile stress, इसीलिए हमने नेगेटिव साइन अप्लाई किया। सो पॉइजन्स रेशियो का डेफिनेशन क्या है, पॉइजन्स रेशियो सिंस इट इज ए प्योर रेशियो तो इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं है और इसका ये डायमेंशन लेस भी है। तो पॉइजन्स रेशियो का डेफिनेशन क्या है, पॉइजन रेशियो का डेफिनेशन है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन समझाने के लिए मैंने क्या एग्जांपल पकड़ने के लिए कहा था, रबर। अगर रबर को हमारा, अगर इस तरह छोटा रबर को अगर हम इससे खींचे तो ये लंबा होगा, इस तरह से श्रिंक भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल मोटा, ये हो गया हमारा खींचने के बाद रह गया, ठीक है। तो ये हो गया चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, हो गया हमारा लेटरल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा L बाई L, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया। नेगेटिव साइन किस लिए आता है, ऑपोजिट नेचर होता है टेंसाइल स्ट्रेस। समझ में आया, इसीलिए हमारा नेगेटिव साइन आता है, ओके। अगर किसी भी वॉल्यूम पे पॉइजन्स रेशियो का अगर किसी भी वॉल्यूम पे अगर हम अप्लाई करें, किसी भी वॉल्यूम पे अगर हम मान के चलो, अगर हम इसको हम अगर स्फीयर पे अप्लाई करते बा एक सर्कल पे अप्लाई करते, बस स्फीयर पे अप्लाई करते तो या फिर एक सिलिंड्रिकल वायर पे अगर कंपेयर करते तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर विल बी पाई आर स्क्वायर इंटू एल। सिलेंडर का वॉल्यूम रहता है हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अगर इसको हम ऐसा लिखे डेल्टा बी बाई बी, पाई तो नहीं होगा,
हाफ आ जाएगा सामने डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। हाफ नहीं आएगा, रे 2 आएगा, सॉरी मेरा मिस्टेक हो गया, हाफ नहीं आएगा 2 आएगा। डिफरेंशिएट करते हैं, डेल्टा तो हमारा डिफरेंशिएशन है, तो डेल्टा वी बाई वी आ गया 2, डेल्टा आर बाई आर आ गया प्लस डेल्टा एल बाई एल आ गया। ठीक है, अभी 2 पॉइजन्स रेशियो का डेफिनेशन क्या था, डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू डेल्टा एल बाई। ओके, तो डेल्टा आर बाई आर की जगह पे हम ये लिख सकते हैं माइनस म्यू इंटू डेल्टा एल बाई एल। ओके, प्लस डेल्टा एल बाई, तो यहां से अगर हम डेल्टा एल बाई एल कॉमन ले लेते हैं तो रहेगा 1 माइनस ट्वाइस म्यू। ठीक है, किसी भी वॉल्यूम का अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइजन्स रेशियो अगर हम निकाले तो इसका वैल्यू आता है इतना। समझ में आया? उतार लो कॉपी पे। किसी भी वॉल्यूम को अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइजन्स रेशियो अगर हम निकाले तो इसका वैल्यू आता है इतना। ठीक है, चलो अभी हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अगर हम पढ़ेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या था, मैंने बोला था पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तब तक रहेगा इज द वर्क डन। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम तो जानते हैं, तुम वर्क पावर एनर्जी जब तुम करोगे तब तुम देखोगे जो वर्क इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू एनर्जी। वर्क डन अगेंस्ट द restoring force, not deforming, work done against the restoring force। इसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये रबड़ पकड़ लो, इसका टेंडेंसी रहेगा रेस्टोर होने के लिए, बिकॉज ये इलास्टिक मटेरियल है, इसका टेंडेंसी रहेगा रेस्टोर होने के लिए। अगर इस रेस्टोरिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए जितना भी वर्क डन हमारा लगेगा वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाएगा इलास्टिक में। इसी को बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। रेस्टोरिंग रबर का टेंडेंसी क्या रहेगा, इलास्टिक, सिंस इट इज एन इलास्टिक मटेरियल सो इट हैज टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। इसका टेंडेंसी रहेगा ओरिजिनल शेप में आने के लिए। अगर इस फोर्स को, इस रेस्टोरिंग फोर्स को इस ओवरकम करने के लिए जितना भी वर्क डन हमको चाहिए, जितना भी वर्क डन, मान लो dx, जितना भी वर्क डन हम लोग करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इलास्टिक में स्टोर हो जाता है। इसी को बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो इसका हम एक्सप्रेशन निकालते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। यंग्स मॉडुलस का स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन x बाय l पकड़ लेते हैं। x इज द चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, तो यहां से रेस्टोरिंग फोर्स हमारा क्या हो गया, यहां से रेस्टोरिंग फोर्स हो गया y, रेस्टोरिंग फोर्स F, रेस्टोरिंग फोर्स F हमारा हो गया y इंटू a डिवाइडेड बाय l इंटू x, y इंटू a डिवाइडेड बाय l इंटू x। ठीक है, नाउ वर्क डन dw इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हम जानते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पे हम फोर्स का वैल्यू बिठा देते हैं y a इंटू l
इंटू एक्स डी एक्स। ये हो गया हमारा वर्क डन डी डब्ल्यू। तो स्मॉल वर्क डन हमने किया डी डब्ल्यू। अब टोटल वर्क डन करने के लिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, इसके आगे एक साफ लगाना पड़ेगा। चलो लगा देते हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, लिमिट पकड़ लेते हैं हम 0 टू डब्ल्यू, और वाई ए बाई एल, वाई यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट। तो ये सब आ गया हमारा इंटीग्रेशन के बाहर। अभी इंटीग्रेशन रहेगा एक्स डी एक्स। एक्स क्या है, चेंज इन डायमेंशन। तो चेंज कितना होता है, शुरू तो चेंज तो 0 ही रहेगा और फर्दर चेंज रहेगा हमारा डेल्टा एल तक। ठीक है, अभी कुछ काम नहीं है, फिजिसिस्ट का काम इतना तक खत्म, बाकी सब मैथमेटिशियन का काम है। वाई ए बाई एल, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन रहता है हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट फ्रॉम 0 टू डेल्टा एल। ओके, अभी W इज इक्वल्स टू वाई ए बाई एल, और यहां पे हम फाइनल लिमिट बैठा देते हैं डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2। ओके, तो वर्क डन नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी U डिवाइडेड बाई, एक काम करते हैं, U इज इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू U लिख देते हैं, और वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2 रहने देते हैं। ठीक है, अभी एक काम करो, अभी थ्रू आउट डिनोमिनेटर एल से मल्टीप्लाई करो, U बाई एल कर दिया, तो यहां पे आ गया वाई ए बाई एल स्क्वायर डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2। समझ में आया? अगर ये एल कैंसिल चला गया तो एल तो रहेगा ही हमारा, एल से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे। ओके, अभी हम ऐसा लिख देते U बाई एल ए, ये a नीचे लेके आता है, और y बाई 2 लिख देते हैं, y बाई 2, और यहां पे लिख देते हैं डेल्टा एल बाई एल होल स्क्वायर। ठीक है, y बाई एल ए लिख देते हैं, u बाई एल, ये a नीचे लेके आता है, एल ए हो गया, y बाई 2 लिख दिया, और डेल्टा एल बाई एल स्क्वायर है, एक ही ब्रैकेट में लिख दिया। समझ में आया? इतना तक उतार लो। अभी देखो, अभी देखो, ये हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ आ गया। ये वाई क्या है, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का वैल्यू क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इनटू और डेल्टा एल बाई एल क्या है, स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ये स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्ट्रेन एक कैंसिल चला जाएगा, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये हो गया हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। सो इलास्टिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, उतार लो कॉपी पे। सो स्टूडेंट्स, हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का फर्स्ट चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ये हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड लेके आएंगे, यानी फ्लूइड मैकेनिक्स। आशा करता हूं कि तुम सब ये चैप्टर जो है ये तुम्हारे अच्छी तरह से समझ में आया है, और आशा करता हूं कि तुम सब ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे इस लॉकडाउन के पीरियड में। स्टे सेफ, स्टे एट होम, घर से बाहर मत निकलना, और मास्क हमेशा पहनते रहना। ठीक है, और हाथ को सैनिटाइजेशन करते रहना। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।